अब सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन देखना। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला जा रहा है, हम लोगों से बोला जा रहा है यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन 2y इज इक्वल टू 5x प्लस 7। तो y कितना हो जाएगा मेरे पास 5x बाई 2 प्लस 7 बाई 2। अब देखना इसको अगर मैं कंपेयर करूं y इज इक्वल टू mx प्लस c से, तो मेरे पास m कितना है पॉजिटिव है, इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव होगा, तो m इज ग्रेटर देन 0। अब देखना y इंटरसेप्ट कितना है 7 बाई 2 जो कि पॉजिटिव, मतलब y इंटरसेप्ट कुछ ऐसा होगा और स्लोप पॉजिटिव होगा, मतलब ये ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, अब देखना मुझे कहां से कहां तक के बीच का एरिया निकालना है। मुझे एरिया निकालना है x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 8 के बीच में। x इक्वल टू 2 से लेकर x इक्वल टू 8 के बीच में, इसको x इक्वल टू 2 बोलता हूं, इसको x इक्वल टू 8 बोलता हूं। तो फिर डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देते हैं 2 से लेकर 8 तक 5x बाई 2 प्लस 7 बाई 2 को। ठीक है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5x स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 प्लस 7 बाई 2 इंटू x और 2 से लेकर 8 तक। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 5 बाई 4 को बाहर ले लेता हूं x स्क्वायर और 2 से लेकर 8 प्लस 7 बाई 2 और यहाँ x 2 से लेकर 8, तो 5 बाई 4 यहाँ देखना 64 माइनस 4 प्लस 7 बाई 2 यहाँ 8 माइनस 2, तो 5 बाई 4 इंटू 60 प्लस 7 बाई 2 इंटू 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया मेरे पास 15 और यहाँ हो गया मेरे पास 3 यानी कि 75 प्लस 21 यानी कि ये हो गया मेरे पास 6 और 96 स्क्वायर यूनिट मेरे पास एरिया हो जाएगा फाइनल। ठीक है, चलो अब सेवेंथ नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड द लाइन x इक्वल टू 3। अब देखना हम लोग कर्व बनाते हैं तो कर्व कुछ ऐसा होगा और लाइन x इक्वल टू 3 कुछ ऐसा होगा, ये x इक्वल टू 3 है, मतलब मुझे ये वाला एरिया फाइंड करना है। अब इस वाले एरिया को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये वाला एरिया फाइंड कर लेते हैं जिसको मैं सेट कर रहा हूं। अगर मैं ये वाला एरिया फाइंड कर लूंगा और फिर मैं उसी का अगर डबल कर दूंगा तो मेरे पास पूरा एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये जो कर्व होता है वो कर्व सिमेट्रिकल होता है, मतलब ये एरिया जितना होगा वही एरिया ये भी होगा, मतलब एरिया अबव एक्स एक्सिस इज इक्वल टू एरिया बिलो एक्स एक्सिस। तो अब मेरा पूरा फोकस होगा ये ऊपर वाला एरिया फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर वाला एरिया फाइंड करने के लिए मुझे इंटीग्रेट करना होगा। वो एरिया कितना हो जाएगा, वो एरिया हो जाएगा 0 से लेकर 3 y dx। अगर मैं यहां से y निकालना चाहूं तो y कितना हो जाएगा रूट ओवर 4x और रूट ओवर 4x को मैं लिख सकता हूं 2 रूट ओवर x। तो यहां कितना हो जाएगा 0 से लेकर 3 और यहां 2 रूट ओवर x dx। देखना अगर मैं 2 बाहर ले लूं और रूट x का इंटीग्रेशन करूं तो x की पावर 3 बाई 2 इंटू 2 बाई 3 और यहां 0 से लेकर 3 तक, तो ये हो जाएगा 4 बाई 3 और 3 की पावर 3 बाई 2 माइनस 0, तो 4 बाई 3 इंटू रूट 3 का क्यूब यानी कि 3 रूट 3, यानी अगर मैं इससे काटू तो ये हो गया मेरे पास 4 रूट 3। अब क्या मेरे पास 4 रूट 3 ही आंसर है, नहीं, ये 4 रूट 3 तो मैंने ये वाला एरिया निकाला है, तो जो मेरे पास 4 रूट 3 ऊपर आया वही मेरे पास 4 रूट 3 नीचे भी आएगा। ठीक है, तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, मतलब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा 4 रूट 3 इंटू 2 यानी कि 8 रूट 3। ठीक है, चलो अब 8th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या बोला जा रहा है, इवेल्युएट द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इक्वल टू 1। अब सबसे पहले तो मुझे इस इलिप्स का कर्व बनाना होगा। अगर मैं इस इलिप्स को कंपेयर करूं एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1 से, तो मेरे पास ए कितना आ जाएगा 2 और बी कितना आ जाएगा 3। अगर ए बी से बड़ा होता तो मेरे पास हॉरिजॉन्टल इलिप्स बनता, लेकिन यहाँ पे बी ए से बड़ा है इसलिए मेरे पास वर्टिकल इलिप्स बनने वाला है। तो वर्टिकल इलिप्स कुछ ऐसा होने वाला है। अब ये वाला पॉइंट कितना होगा, ये वाला पॉइंट होगा मेरे पास 2,0, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 3,0। तो मुझे बेसिकली ये वाला एरिया बताना है। देखना अब इलिप्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इलिप्स का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है पाई ए बी। देखो मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप इंटीग्रेट करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको अभी फॉर्मूले से ही बताने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि आप ये फॉर्मूला रख लें। आज के बाद से जब भी आपसे इलिप्स का एरिया पूछा जाए आप यही फॉर्मूला बोलोगे पाई ए बी। अब हम लोगों ने कंपेयर करके ये बताया था कि मेरे पास a2 है b3 है, तो पुट कर लेते हैं पाई इंटू 2 इंटू 3 यानी कि मेरे पास 6 पाई होना चाहिए एरिया ऑफ द इलिप्स। तो देख लेना आप लोग, शायद आंसर गलत है, मैंने पीछे आंसर देखा है लेकिन आंसर गलत मुझे लग रहा है, तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपका आंसर 6 पाई ही आया या फिर कुछ अलग आया। अब 9th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इज इक्वल टू 1 प्लस मॉड x प्लस 1 x इक्वल टू -2 x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा इस कर्व को हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। तो यहां पे मेरे पास दो केसेस आएंगे, पहला केस x प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और दूसरा केस x प्लस 1 इज लेस देन 0। अगर x प्लस 1 ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या मैं y को लिख सकता हूं 1 प्लस x प्लस 1।
अगर x प्लस वन लेस देन 0 का तो क्या मैं y को लिख सकता हूं 1 माइनस एक्स प्लस वन। अच्छा, ऐसा कैसे लिख लिया मैंने? देखना, मॉड का काम क्या होता है? मॉड का काम होता है अंदर चाहे कुछ भी हो, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव, बाहर हमेशा वो पॉजिटिव ही देगा। अगर मेरे पास एक्स प्लस वन पॉजिटिव है तो मॉड रह के क्या करेगा? बोलेगा भाई तू पहले से पॉजिटिव है तो तुमको पॉजिटिव की जरूरत नहीं है, तो बोलेगा भाई साहब तू ऐसे ही आ जा। तो 1 प्लस एक्स प्लस वन हम लोगों ने लिख लिया। अगर एक्स प्लस वन नेगेटिव है तो मॉड माइनस साइन के साथ खुलेगा। अच्छा, मॉड माइनस साइन के साथ क्यों खुलता है? क्योंकि एक्स प्लस वन निगेटिव है और बाहर निगेटिव साइन के साथ खुलता है, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और मॉड का वही तो काम है कि भाई साहब पॉजिटिव टर्म दे बाहर, इसलिए निगेटिव के साथ खुलता है। तो ये मेरे पास दो कर्व हो जाएंगी एक कर्व से। अब इन दोनों कर्व को प्लॉट करना पड़ेगा। पहले जिसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वन, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देखना, ये मेरे पास है एक कोऑर्डिनेट प्लेन। ठीक है, अब y इज इक्वल टू माइनस एक्स तो कुछ ऐसा होता है। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, मतलब y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है, तो इसको मैं कंपेयर कर लेता हूं y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो मेरे पास m 1 है, मतलब इसका स्लोप तो 1 है, तो और इंटरसेप्ट कितना है 2 है, मतलब कुछ ऐसा कर्व होगा। ठीक है, कुछ ऐसा कर्व होगा, और यहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट करने वाले हैं जहां तक कि मुझे लग रहा है। अब अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा? देखना, y इज इक्वल टू एक्स प्लस टू है और यहाँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स है, तो मैं माइनस एक्स पुट करता हूं इक्वल टू एक्स प्लस टू, तो मेरे पास माइनस टू एक्स इक्वल टू टू आ जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, यानी कि इस पॉइंट पे x तो माइनस वन है। अब किसी भी कर्व में हम लोग x की वैल्यू माइनस वन पुट करके देख लेते हैं। इस वाले कर्व में x इक्वल टू माइनस वन पुट करेंगे तो y इक्वल टू वन आएगा, यानी कि ये वाला पॉइंट माइनस वन कॉमा वन होगा। अब ये वाला पॉइंट तो मुझे मिल चुका है। अब जरा बात कर लेते हैं इन दोनों कंडीशन पे। पहले वाला कर्व कब वैलिड होगा? जब x माइनस वन से बड़ा होगा, और दूसरा वाला कर्व कब वैलिड होगा? जब x माइनस वन से छोटा होगा। तो इसका मतलब ये कर्व कुछ ऐसा होगा और ये कर्व कुछ ऐसा होगा। ठीक है, इसको हम लोग नीचे नहीं बना सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि ये वाला कर्व तो माइनस वन के बाद वैलिड नहीं है और ये वाला कर्व भी माइनस वन से पीछे वैलिड नहीं है। अच्छा, तो ऐसा कुछ कर्व होने वाला है मेरे पास। अब मुझे कहां से लेकर कहां तक का एरिया निकालना है? मुझे x इक्वल टू माइनस टू से लेकर x इक्वल टू थ्री तक का एरिया निकालना है। तो x इक्वल टू माइनस टू कुछ ऐसा होगा, ये x इक्वल टू माइनस टू, और x इक्वल टू थ्री कुछ ऐसा होगा। तो इसमें मैं इंटीग्रेट कर लूं क्या? हाँ, करना तो पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है यूजिंग इंटीग्रेशन, नहीं तो मैं ऐसे भी निकाल लेता। मैं ये वाला पॉइंट निकाल लेता, ये वाला पॉइंट मुझे पता है तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता, फिर मैं इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लेता, फिर मैं इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेता। लेकिन यूजिंग इंटीग्रेशन का यूज किया गया है क्वेश्चन में, तो मैं इंटीग्रेशन से ही निकालूंगा एकदम कायदे से। ठीक है, तो अब मेरे पास एरिया कितना होने वाला है? एरिया होने वाला है मेरे पास इंटीग्रेशन ऑफ y dx, लेकिन इस बार मेरे पास y दो है, तो अब मैं y को स्पेसिफाई करके ही चलूंगा। ठीक है, इसको मैं काटता हूं। मेरे पास एरिया कितने होने वाला है? एरिया होने वाला है मेरे पास x प्लस टू डी एक्स। एक्स प्लस टू डी एक्स कहां से कहां तक है? माइनस वन से लेकर थ्री तक, तो यहां पुट करता हूं मैं माइनस वन से लेकर थ्री तक, और प्लस माइनस टू से लेकर माइनस वन तक, और y इक्वल टू कितना है? माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है भाई, तो पुट करते हैं और निकालते हैं। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर बाई टू और प्लस टू एक्स, कहां से कहां तक? माइनस वन से लेकर थ्री तक, और प्लस में माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस टू से लेकर माइनस वन तक। देखना, ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा मेरे पास कितना? 9/2 प्लस 6 माइनस 1/2 माइनस 2 प्लस, यहां देखना, यहां हो जाएगा मेरे पास माइनस 1/2 और प्लस में 4/2। अब इसको और सॉल्व करना पड़ेगा जो मैं अगले पेज में करने वाला हूं, नहीं तो देखता हूं इसी पेज में अगर साइड में हो जाए तो। ठीक है, ये हो गया 9/2 प्लस 6 माइनस 1/2 प्लस 2, और यहां माइनस 1/2, और ये तो 2 हो गया तो प्लस 2। अब देखना, माइनस 1/2 और माइनस 1/2, माइनस 1 हो गया, और 4 माइनस 1 कितना हो गया? 3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 9/2 प्लस 6 प्लस 3, तो कितना हो गया? 9/2 प्लस 9। अब देखना, ये हो जाएगा मेरे पास 9 प्लस 18 बाई में 2, यानी कि 27/2 मेरे पास फाइनल आंसर होना चाहिए, 27/2 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब 10th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से क्या कहा जा रहा है? 10th नंबर क्वेश्चन में हम लोगों से कहा जा रहा है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर y एक्सिस एंड द लाइन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसको मैं जरा रीअरेंज करके लिखता हूं, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस 4। तो इसका मतलब यहां से मुझे इस पैराबोला का वर्टेक्स मिल गया जो कि होगा 0,4, और ये डाउनवर्ड फेसिंग होगा, मतलब कुछ ऐसा पैराबोला ये होने वाला है।
अब मुझे एरिया निकालना है y इक्वल टू 0 यानी कि x एक्सिस और y इक्वल टू 3 और y एक्सिस के बीच में, मतलब मुझे ये वाला एरिया चाहिए। ठीक है, अब इस वाले एरिया को निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, मुझे इंटीग्रेशन का सहारा लेना होगा। लेकिन उससे पहले मैं वर्टेक्स लिख लेता हूं। यहां वर्टेक्स है मेरे पास 0,4। अब मेरे पास एरिया कितना होने वाला है, एरिया मेरे पास होने वाला है 0 से लेकर 3। यहां क्या लिखूं, y dx की x dy। देखना y dx हम लोग तब लिखते थे जब हम लोग x से लेकर x में इंटीग्रेट करते थे, मतलब x इक्वल टू 1 से लेकर x इक्वल टू 3 में इंटीग्रेट करते तो हम लोग y dx लिखते हैं। लेकिन इस बार हम लोग y से लेकर y में इंटीग्रेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग x dy लिखेंगे। ये आपने पढ़ लिया होगा, जहां भी आप पढ़ते होंगे आपके कोचिंग में, तो ये आपने पढ़ लिया होगा। अब देखना, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, लेकिन अब मुझे x को y की टर्म्स में निकालना होगा। तो यहां से अगर मैं x को y की टर्म्स में निकालूं तो x कितना हो जाएगा मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई। तो पुट कर लेते हैं भाई साहब, 0 से लेकर 3 और यहां कितना 4 माइनस वाई डी वाई। अब क्या करते हैं, 4 माइनस वाई को हम लोग t एज्यूम करते हैं, तो माइनस डी वाई कितना हो जाएगा dt, यानी कि dy कितना हो जाएगा मेरे पास माइनस dt। अब देखना dy माइनस dt हो गया। अब अगर मैं y 0 पुट करूं तो t कितना हो जाएगा मेरे पास 4, अगर मैं y 3 पुट करूं तो t कितना हो जाएगा मेरे पास 1, यानी कि मुझे 4 से लेकर 1 तक का और रूट टी और यहां माइनस डी टी हो जाएगा। अब मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा और यही मेरे पास होगा रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, तो कर लेते हैं। ये कितना हो गया मेरे पास, t की पावर 3/2 इंटू 2/3 और यहाँ -1 और ये कहां से कहां तक, 1 से लेकर 4 तक। तो ये हो गया 1 माइनस 4 की पावर 3/2 और यहाँ कितना -2/3। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 8 और यहाँ कितना -2/3। तो ये हो गया मेरे पास कितना -7 इंटू -2/3, जो कि मेरे पास हो गया 14/3 स्क्वायर यूनिट्स। फाइनल आंसर। ठीक है, चलो